संविधान चौक हमेशा आंदोलन के लिए चर्चा में रहता है। तो यहाँ पर मैं जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ पर मैं जैसा दिखाई पड़ता है कि जय विदर्भ पार्टी इस संगठन के द्वारा साखड़ी उपोषण किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इन लोगों की क्या मांगे हैं। सर, पहले तो आपका परिचय बताइए। मैं अरुण केदार जय विदर्भ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और नागपुर में विदर्भ की ओर से आज जो आंदोलन होने जा रहा है वो कोराडी के में जो 2 संच आ रहे उसके खिलाफ ये आंदोलन जारी हो रहा है। इसमें हमारे नेता युवा लोगों ने ये आंदोलन आयोजित किया है। इसमें मुकेश माथुरकर जी, तात्या साहब मते, राजेंद्र सतई जी और नरेश निमजे जी, ये सारे लोगों ने मिलकर आंदोलन किया है। और इसमें बिजली बिल के जो 37% वाढ हो रही है, बढ़ोतरी आ रही है, इसके कट्टर विरोध है हमारा कि आज जनता को यहाँ के खाने के लाले पड़े हैं। वो ही जनता आज क्या बिजली बिल भर सकती है? 37% बिजली बिल बढ़ाना है, इट्स नॉट ए जोक। जबकि इस राज्य में कोयला बनता है, इसी राज्य का पानी है, इसी राज्य में 4 पावर हाउस है। सारा प्रदूषण ये राज्य भोग रहा है। यहाँ कर्क रोग हो रहे, या श्वासोच्छ्वास के रोग हो रहे, या महारोग हो रहे, हर रोगों से त्रस्त ऐसा इंसान है। और बाकी जहाँ पर ये प्रोजेक्ट नहीं है वहाँ पर उस राज्य में बिजली सस्ती दी जा रही, 200 और 400 यूनिट तो फ्री में दी जा रही। या जो उल्टा न्याय हो रहा है, ये जो आज सत्ता में आए हुए लोग हैं यही एक समय में विरोध कर रहे थे, बिजली बिल मत भरो, कोई किसी की लाइन नहीं कटेगी, लेकिन आज वही बिजली बिल बढ़ा रहे। इसलिए हम उनका निषेध करने के लिए आज यहाँ पर ये साखी उपोषण कर रहे हैं, जिसका आज 4था दिन है। तो सर, आपकी जो जय विदर्भ पार्टी है, जिस तरह से विदर्भ की मांग को लेकर भी आप चल रहे थे, तो क्या ये मुख्य मुद्दा है आपकी पार्टी का? मुख्य मुद्दा है विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने जो आंदोलन किए आज तक, जो कोविड पीरियड में भी उनका रिकॉर्ड बना, कोविड पीरियड में 3 साल में उन्होंने सबसे ज़्यादा आंदोलन किया। उसी पार्टी के नेताओं ने, उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जय विदर्भ पार्टी का निर्माण किया। और वो सिर्फ एक ही में है, वो सिर्फ विदर्भ में ही चुनाव लड़ेगी और अलग विदर्भ के लिए लड़ेगी, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में नहीं लड़ेगी। सर, मैं ये आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि विदर्भ जो रीजन है, ये अगर महाराष्ट्र में रहता है तो इसके क्या नुकसान है, और अगर ये विदर्भ अगर अलग होता है, राज्य बनता है, तो इसके क्या फायदे आप बताएंगे? मुझे बताइए, इस देश में 4 राज्य हुए, ये चारों राज्यों के मजदूर इस महाराष्ट्र में काम करने के लिए आते थे, आज नहीं आ रहे। आज तेलंगाना कितने आगे गया, आज झारखंड कितने आगे गया, उत्तरांचल कितने आगे गया, छत्तीसगढ़ कितने आगे गया, छत्तीसगढ़ का रायपुर तो नागपुर के आगे जा रहा है। ये सब देख रहे हैं अपन। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं, किसानों को दाम नहीं, और यहाँ पर इंडस्ट्री लोग आ नहीं रहे क्योंकि यहाँ बिजली का रेट बहुत है। इसलिए सारे इंडस्ट्रियल या मियान का जो एक हब बना हुआ है इंडस्ट्री का, वो भी खाली हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि सेपरेट विदर्भ होने से अपने को, युवकों को सबसे ज़्यादा नौकरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ वीपीएससी बोर्ड बनेगा। एमपीएससी बोर्ड से कोई मतलब नहीं। वीपीएससी बोर्ड अगर बन गया तो 100% यहाँ नौकरी बनेगी। और वीपीएस महाराष्ट्र में रहोगे तो सारे आप देखो, यहाँ के ऑफिसर, यहाँ के पुलिस अफसर, यहाँ के एसडीओ, तहसीलदार, कलेक्टर सब पश्चिम महाराष्ट्र के, मराठवाड़ा के हैं। यहाँ पर विदर्भ का कोई न एखादा आ जाता है गलती से। ये जो भेद है, ये भेद दूर हो सकता है। हमारी बिजली बेचकर विदर्भ की, हम विदर्भ को पाल सकते हैं। ये आज विदर्भ में ताकत है। सर, क्योंकि आप एक राजनीतिक दल भी है, तो मैं आपसे एक सवाल ऐसा पूछना चाहूँगा कि अक्षय भालेराव नाम के एक बच्चे का हत्या की गई सिर्फ बाबा साहब की जयंती मनाने पर, इस पर आपका क्या व्यू है? मेरा कहना यह है कि हम जात, धर्म, पंथ इन सबसे अलग है। हम मानवतावादी लोग हैं। हमारे साथ सारे धर्म के, सारे जाति के, सारे संगठन के लोग आए हुए। हम इसका निषेध करते हैं। इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए।
हिंदू ने, और हम सारे धर्म का सम्मान भी करते हैं। हमारा धर्म अगर मुसलमान नहीं है तो भी हम मुसलमानों का सम्मान करेंगे। हमारा धर्म क्रिश्चियन नहीं है तो भी हमारा भगवान यीशु क्रिस्त है। हमारे सब भगवान है, क्योंकि ये हुए लोग हैं और इनके आदर्श पे ये दुनिया चल रही है, तो हमने भी चलना चाहिए। और जिन्होंने ये ऐसा घृणात्मक कार्य किया होगा उनका हम निषेध करते हैं। सर, अभी आपके आंदोलन को बढ़ाने के लिए या उसके आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? हमारी रणनीति यह है कि 2023 31 दिसंबर के अंदर हम ये राज लेके रहेंगे। एक तो राज लेंगे, नहीं तो गोली लाठी खा के हम मरेंगे या जेल में जाके सड़ेंगे, लेकिन ये 2023 31 दिसंबर तक ये राज लेके रहेंगे और युवकों के हाथ में। जैसा कि आप यहाँ पर मैं देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं भी यहाँ पर में उपस्थित है और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है और ये पालक मंत्री भी है, और उनके जो फोटो है उसके ऊपर में यहाँ पर में मंगलसूत्र डाला गया है, नाक में एक नत्ती जैसी लगाई गई है। तो आइए जानते हैं इन महिलाओं से कि क्या आंदोलन है और ये इनकी क्या मांगे हैं। आपका तो नाम बताइए सर्वप्रथम। मी सुधा पावडे, माजी सभापती आणि जय विदर्भ पार्टीची प्रदेशाध्यक्ष। क्या आपकी क्या मांगे है सरकार से, और ये आंदोलन जो आप चला रहे हैं ये क्या आंदोलन है? ये हमारा आंदोलन ये है कि जो बिजली बिल का दर जो 37% जो बढ़ाया है वो रद्द करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। तो महिलाओं को अगर बिजली का बिल बढ़ता है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है, बिजली का बिल अगर बढ़ता है तो क्या जो महिलाओं का जो बजट होता है घर का उसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, 100% असर पड़ेगा, क्योंकि बजट महिलाओं को चलाना पड़ता है, अपने किचन का, घर का, सबका, संसार का, क्योंकि आदमी तो कमा के ला देता है और घर में, लेकिन ये कौन करता है, सब बजट कौन बनाते हैं, तो अपनी महिला बनाती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले में, महंगाई के मामले में भी फेल हो रही है, ऐसा लगता है? फेल तो कब से हो रही है, बहुत दिन से, बहुत साल से फेल हो रही है और इसके आगे भी वो फेल ही होती जाएंगे। नहीं, जब देवेंद्र फडणवीस जी जब विपक्ष में थे तो उनका एक मुद्दा था कि बिजली का बिल जो है बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन आज उन्हीं की सरकार में बिजली का बिल बढ़ रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? उन्हीं के तो सब बहुत सारे मुद्दे थे, 2014 में बहुत सारे मुद्दे थे। वो उनके जो नेताजी है मोदी जी बोलते थे कि ये जो पहली वाली सरकार है ये तो महंगाई का मुँह भी नहीं बोलते, लेकिन इन्होंने तो महंगाई का मुँह बोले ही नहीं है। और जब भी नागपुर का ऊर्जा मंत्री बनता है तब भी महंगाई बढ़ती है। आपने क्योंकि मोदी जी का नाम लिया, लेकिन मोदी जी के जो उनका तो कहना ऐसा है कि आने वाले 50 साल तक उनको कोई हटा नहीं सकता। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? आप कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर बढ़ रहा है या घर का बजट जो बिगड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग उनको वोट दे रहे हैं, क्या कारण है? अगली बार नहीं देंगे ना, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कि झूठ बोलो लेकिन डट के बोलो, ऐसा उनका नारा है। तो हमें तो आगे तो जो है मोदी जी के तो कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि क्या हुआ 2014 में 430 सिलेंडर का दाम था, अब क्या हुआ है, कितनी गुना बढ़ा है। ये महिलाओं के लिए खतरनाक मैसेज है ना, क्योंकि उनका बजट बिगड़ गया है। 10 साल में क्या इतनी महंगाई। तेल कितना था, 70 रुपये लीटर तेल था, अब 250 रुपये तेल हो गया। और ये पेट्रोल जो है 70 रुपये था ना, और ये डीजल 55 रुपये था, तो अब क्या 100 के पास हो गया, डीजल 90 रुपये हो गया। तो ये कैसे चलेगा ये महंगाई का? और जो बाकी का जो है कर्जा किसानों की तो ये आत्महत्या की संख्या ही बढ़ रही है, यानी कि 3 लाख लोग तो अभी 2 साल में आत्महत्या कर दिए किसानों ने। ये कैसा चलेगा ऐसा? तभी लोग कैसे चुन के देंगे उनके? अगली बार तो हार होनी है। कर्नाटक में देखा नहीं क्या, कर्नाटक में क्या हुआ है? तो कर्नाटक जैसा या विदर्भ जैसा सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चलता है, और बहुत सारे लोग भी इस तरह से आरोप भी लगाते हैं कि ईवीएम मशीन में घोटाला करके भी सरकार बन रही है। तो आपके वोट का जो इस्तेमाल है आप किस तरह से करेंगे? नहीं, वो तो हम बैलेट पेपर से ही जय विदर्भ पार्टी का हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो इसलिए मान नहीं रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव, वो तो ईवीएम मशीन पे अड़े हुए हैं। हम क्या करेंगे, तो तब देखेंगे हम।
क्या करना है क्या नहीं करना तब देखेंगे। तो ये थे कुछ महिलाएं जो जय विदर्भ पार्टी की महिलाएं हैं और यहाँ पर में एक आंदोलन चला रहे हैं जिसमें महंगाई का जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा है इनका। और विदर्भ जो है वो एक स्वतंत्र राज्य बनना चाहिए, यहाँ के युवकों को काम मिलना चाहिए। इस तरह से इन सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर में आंदोलन कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के पालक मंत्री भी है, उनसे इनकी बहुत सारी मांगे जुड़ी हुई है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इनकी मांगों को किस तरह से पूरा करते हैं या इनका आंदोलन कहाँ तक जाता है। मैं राकेश गजबी, कैमरामैन नितिन कठौते के साथ, नागपुर संविधान चौक।